28 अप्रैल से कर्नाटक में धुआंधार प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 7 मई तक 15 पब्लिक मीटिंग और कई रोड शो करेंगे। पीएम मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा लोगों की तुष्टीकरण नहीं संतुष्टीकरण पर सरकार का जोर। पीएम मोदी ने कहा 9 साल में देश में विकसित हुई एक नई कार्यशैली, पहले वोट बैंक के तराजू पर तौला जाता था विकास। यूपी में अब माफिया गले में तख्ती डालकर मांगते हैं जान की भीख, सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। सीएम योगी ने कहा यूपी में घूम चुका है धर्म चक्र, आज जनता सिर उठाकर चलती है, पहले अपराधी से खौफ खाता था पुलिस प्रशासन। मानहानि केस में सूरत कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे राहुल गांधी। दिल्ली शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट, राउज एवेन्यू कोर्ट में 12 मई को होगी सुनवाई। कर्नाटक के बागलकोट में होम मिनिस्टर अमित शाह का रोड शो, कहा पीएफआई पर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, पीएम मोदी ने एक झटके में सभी को जेल में डाला। बीजेपी सरकार ने वोट बैंक का लालच किए बिना मुस्लिम आरक्षण खत्म किया, कर्नाटक में होम मिनिस्टर अमित शाह का बयान। बीजेपी से आए नेताओं के बल पर चुनाव लड़ती है कांग्रेस, कर्नाटक में अमित शाह का अटैक। अमित शाह दिन में सपने देख रहे हैं, 13 मई को कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनेगी, डीके शिव कुमार का दावा। कल कर्नाटक में बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, बेलगावी और बागलकोट में करेंगे प्रचार। मैसूर के कृष्णराजनगर में प्रियंका का रोड शो, कहा भ्रष्ट सरकार ने जनता के लिए कुछ नहीं किया। प्रियंका गांधी का आरोप, बीजेपी ने गलत तरीके और पैसे के बल पर अपनी सरकार बनाई थी। कर्नाटक की महिलाओं को कांग्रेस का वादा, हर महीने मिलेंगे 2000 रुपए। विधानसभा चुनाव में एक भी मुस्लिम वोट की जरूरत नहीं, कर्नाटक में बीजेपी नेता केएस ईश्वरप्पा का बयान। केएस ईश्वरप्पा ने सीटी रवि की तारीफ की, कहा वो अच्छा काम कर रहे हैं, भविष्य में बन सकते हैं सीएम। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का दावा, कर्नाटक में पीएम और सीएम के नेतृत्व में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। प्रशांत किशोर का सीएम नीतीश कुमार पर तंज, नीतीश का चंद्रबाबू जैसा होगा हाल, ये लोग क्या किसी को पीएम बनाएंगे। 10 लाख नौकरियों के मामले में प्रशांत किशोर का तेजस्वी पर कटाक्ष, तेजस्वी यदि लालू जी के बेटे नहीं होते तो क्या उन्हें नौकरी मिल जाती। बिहार में महागठबंधन को एक भी सीट नहीं मिलेगी, 40 की 40 सीट पीएम मोदी की झोली में जाएंगी, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बयान। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का बयान, देश भर में बीजेपी जमीनी स्तर पर कार्य योजना बनाने में जुटी। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का बयान, 2024 चुनाव में एकनाथ शिंदे चेहरा होंगे, यह अभी तय नहीं। महाराष्ट्र के धाराशिव में एनसीपी नेता अजित पवार के समर्थन में पोस्टर, भावी सीएम बताया गया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे 3 दिनों तक अपने गांव में रहेंगे। सतारा से 85 किलोमीटर दूर है शिंदे का दरे गांव। लगातार काम करने की वजह से थकान और तनाव में थे सीएम शिंदे। मेडिकल टीम ने सीएम को आराम करने की दी है सलाह। संजय राउत ने बीजेपी विधायक राहुल कुल पर लगाया घोटाले का आरोप, बोले 500 करोड़ गबन किए और कार्रवाई तक नहीं हुई। संजय राउत ने कहा देखते हैं सीबीआई से शिकायत के बाद कितना एक्शन होता है। कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर किया अटैक, कहा भारत माता की जय के नारे हम लगाते हैं और लगाते रहेंगे। यूपी निकाय चुनाव से पहले सभा का अपील पत्र जारी, अखिलेश यादव ने वादों की लगाई झड़ी। कल दिल्ली नगर निगम के महापौर का होगा चुनाव, उप महापौर के चुनाव के साथ हाउस में कुछ जरूरी एजेंडे भी रखे जाएंगे। असद और गुलाम के एनकाउंटर की शुरू हुई न्यायिक जांच, झांसी में शूटआउट की जगह पुलिस ने किया रिक्रिएशन। डमी असद और गुलाम का रिक्रिएशन में इस्तेमाल, 13 अप्रैल को मुठभेड़ में मारा गया था असद। शाइस्ता परवीन और जैनब की तलाश में जुटी पुलिस, अतीक की बहन के घर पर की रेड। मेरठ में अतीक का बहनोई डॉक्टर अखलाक स्वास्थ्य विभाग से सस्पेंड, फरार शूटर्स की मदद करने का आरोप। लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की नलिया कोर्ट में पेश, 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। देश को पहली वाटर मेट्रो मिली, पीएम ने कहा राज्यों के लिए मॉडल बनेगा केरल का प्रयोग, पहली वंदे भारत ट्रेन को भी दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी ने सहकारी संघवाद पर दिया जोर, कहा राज्यों के विकास से ही देश का विकास। केरल में ईसाई संगठनों के प्रमुखों से मिले प्रधानमंत्री मोदी, कई मुद्दों पर की बातचीत। दादर और नागर हवेली के सिलवासा में पीएम मोदी ने नमो चिकित्सा संस्थान को देश को समर्पित किया। सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई 9 मई तक टली। चीन के रक्षा मंत्री एससीओ समिट में लेंगे हिस्सा, भारत में 27 और 28 अप्रैल को है समिट। रत्नागिरी रिफाइनरी मुद्दे पर उद्धव ठाकरे ने की बैठक, कहा स्थानीय लोगों की सहमति के बिना यह प्रोजेक्ट नहीं बनना चाहिए। महाराष्ट्र रिफाइनरी मुद्दे पर हुए विवाद के बीच शरद पवार ने किया हस्तक्षेप, मंत्री उदय सामंत से फोन पर की बात। अरविंद केजरीवाल के आवास के आसपास उड़ता पाया गया ड्रोन, नो फ्लाई जोन सिलसिला जारी। भोपाल नगर निगम ने बरखेड़ा पठानी का नाम बदलकर लाल बहादुर शास्त्री नगर किया। और गृहमंत्री को लिखा खत, रिहाई के फैसले पर पहली बार बोले आनंद मोहन, केवल मेरी रिहाई का फैसला नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के आदेश का हुआ पालन। आनंद मोहन ने पूर्व डीएम मर्डर में अपने रोल से किया इनकार, कहा मर्डर के 12.5 मिनट फांसी को उम्र कैद में बदलकर हमारे साथ अन्याय हुआ। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने आनंद मोहन का किया समर्थन, कहा उन्होंने हत्या नहीं की। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात की 100
चीन मुद्दे पर मौन की बात। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान, शहरी योजनाओं पर सही गति से हो रहा है काम। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान, यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीईआरटी को भविष्य की रूपरेखा बनाने के लिए साथ आना चाहिए। कोप इंडिया 2023 सैन्य अभ्यास का हुआ समापन। भारत और अमेरिका की वायुसेना के बीच चला अभ्यास। बीजेपी की वजह से नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा अयोध्या में राम मंदिर। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान। सीएम योगी से मिले त्रिपुरा के सीएम माणिक साह। शिष्टाचार मुलाकात हुई। महिला रेसलर्स की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने मांगा जवाब। कपिल सिब्बल ने कहा, केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, आरोप, गंभीर आरोपों के बाद भी दिल्ली पुलिस मामले में नहीं कर रही है एफआईआर। धरने पर बैठे रेसलर्स की मांग, जिसने क्राइम किया उसे सजा मिले। जिन लड़कियों ने शिकायत दर्ज की उनकी जान को खतरा, प्रदर्शनकारी रेसलर्स का आरोप। दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे हरियाणा के पूर्व सीएम भूपिंदर हुड्डा, पहलवानों के प्रदर्शन में हुए शामिल। रेसलर्स के धरने के बीच बृजभूषण शरण सिंह का बयान, सुप्रीम कोर्ट में मामला इसलिए इस पर बोलना ठीक नहीं। सीएम भगवंत मान से मीटिंग के बाद बोले, पंजाब डीजीपी अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया। छापे और दबाव बनाने के बाद वो सामने आया। 89.78% स्टूडेंट्स और 12वीं में 75.52% छात्र पास हुए। बंगाल के नॉर्थ दिनाजपुर में फिर भड़की हिंसा। उग्र भीड़ ने कलियागंज थाने में लगाई आग। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। छात्रा से रेप मर्डर केस में इंसाफ की कर रहे थे मांग। एनआईए के एसपी विशाल गर्ग के खिलाफ गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन। भ्रष्टाचार के आरोप में किया सस्पेंड। 4 राज्यों में एनआईए का एक्शन। पीएफआई से जुड़े लोगों के ठिकानों पर की गई रेड। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का दावा, राज्य में किसानों को 2000 यूनिट मुफ्त बिजली दी गई। कोटकपुरा गोलीकांड में अभी उत्तराखंड के सीएम का बयान, बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के अनुसार हो रहा है काम। केदारनाथ और हेमकुंड के लिए भी रोपवे का शिलान्यास किया गया। बद्रीनाथ यात्रा को लेकर चमोली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मुस्तैद। जिले को 5 सेक्टर्स में बांटा गया। यात्रा को सुचारू रूप से करने के लिए जारी हुआ ट्रैफिक प्लान। हर सेक्टर में वरिष्ठ अधिकारी तैनात। पंजाब में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आईटी का एक्शन। ईसाई पादरी अंकुर नरूला के यहां रेड। जोधपुर विकास प्राधिकरण का एक्शन। चोखा गांव में सरकारी जमीन पर बने अतिक्रमण को हटाया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी देने वाला गिरफ्तार। गर्लफ्रेंड के पिता को फंसाने के लिए रची थी साजिश। कानपुर पुलिस आरोपी से कर रही है पूछताछ। केरल में कस्टम विभाग की कार्रवाई। कोची एयरपोर्ट से 38 लाख का सोना जब्त किया। में एटीएम कार्ड कर 40 लाख की लूट मामले में पुलिस का एक्शन। 4 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली की सरोजिनी नगर में कपड़े की दुकानों में आग। लाखों का सामान जलकर खाक। अलीगढ़ में ऑपरेशन नकेल के तहत 2 संदिग्ध गाड़ी जब्त। विधायक के नाम से बने थे फर्जी पास। मिजोरम के आइजोल में 10 करोड़ की ड्रग्स बरामद। एक महिला गिरफ्तार। देश में 24 घंटे में कोरोना के 6,660 नए केस मिले। 9,213 मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के 722 नए मरीज मिले। 24 घंटे में 3 लोगों की मौत हुई। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम का दौरा किया। श्रीलंका के विदेश मंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिर टोकी 2024 राष्ट्रपति चुनाव की दावेदारी। कहा, लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़े होना पड़ता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का पाकिस्तान पर अटैक। कहा, ऐसे पड़ोसी के साथ जुड़ना मुश्किल जो सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देता है। जयशंकर ने जताई उम्मीद, पाकिस्तान को आतंकवाद को बढ़ावा देने से रोकना होगा। फ्लाई दुबई की फ्लाइट के इंजन में आग लगने का मामला। नेपाल के नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा, बर्ड हिट साबित 12 लोगों की मौत, दर्जनों लोग घायल हुए। कोलकाता में लेडी स्टडी ग्रुप चैरिटेबल ट्रस्ट के वार्षिक पुरस्कार समारोह का आयोजन। समाज के वंचित तबकों को आगे लाने के लिए काम करती है ट्रस्ट। 2022 से 23 में इस चैरिटेबल ट्रस्ट ने नर्सिंग और व्यावसायिक प्रशिक्षण में करीब में 74 और निफ्टी में 25 अंक की बढ़त दर्ज। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपया सपाट स्तर पर बंद। $1 की कीमत $81.92। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए टीम इंडिया का ऐलान। अजिंक्य रहाणे की वापसी। और मौजूदा आईपीएल में रहाणे की शानदार फॉर्म ने कराई वापसी। दक्षिण अफ्रीका के 2021-22 दौरे के बाद खराब फॉर्म के चलते हुए थे टीम से बाहर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।